प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम लोग आज जो है पर्यावरण सामान्य अध्ययन के अगले भाग की चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों के सम्मुख कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए जो है इसमें से तीन या चार विकल्प हैं, इसमें से एक विकल्प सही है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। लोग नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। पहला है हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा अरावली। बताइए कौन सा सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, उसको कहीं लिख लीजिए। और हिमालय के बारे में भी लिख लीजिए कि यह जो है नवीन बलित पर्वत है, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और वही हिमालय क्या है? नवीन बलित पर्वत है, उसको भी लिख देंगे क्योंकि अक्सर ये पूछता है नवीन बलित पर्वत। दूसरा है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम? दूसरा प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसमें पहला विकल्प है गुरु शिखर, दूसरा है धूपगढ़, तीसरा है दोदा बेट्टा। इसमें जो है पहला है गुरु शिखर, दूसरा है धूपगढ़ और तीसरा है दोदा बेट्टा। तो इसका जो है देख लीजिए, गुरु शिखर, इसका जो है उत्तर गुरु शिखर है, मतलब पहला ही सही है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। तीसरा है, ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। तीसरा देखिए, ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। पहला विकल्प है अरावली, दूसरा है हिमालय और तीसरा है सतपुड़ा। इसमें से एक ब्लाक पर्वत है, तो इसमें से आप लोग बताइए कौन सा है ब्लाक पर्वत का उदाहरण है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। हाँ, ये भी सही है, सतपुड़ा जो है ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। और चौथा है, लिख लीजिए ब्लाक पर्वत। फिर चौथा देखिए, सिपकी ला दर्रा प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकी ला दर्रा प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। पहला है सिक्किम का, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। कहाँ का है? नहीं, गलत है, हिमाचल प्रदेश का है सिपकी ला दर्रा। दर्रा का मतलब होता है पतला सा जो है सकरा सा रास्ता, जिससे जो है आक्रमणकारी या घुसपैठिया लोग आते थे हमारे देश में। जो है आज भी तमाम दर्रे हैं, इससे जो है अवैध गतिविधियां होती हैं, उससे लोग आ जाते हैं गलत तरीके से। तो पांचवा देखिए है, अमरकंटक किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है? इसका सीधा सा उत्तर लिखा गया है कि अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए देखिए, छठवां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पठार है। विकल्प एक है दक्कन का पठार, विकल्प दो है मालवा का पठार, विकल्प तीन है मेघालय का पठार। बताइए इसमें से कौन सा सही है? हाँ, बिल्कुल सही, दक्कन का पठार। जैसे 10 नाम है, वैसे ये दक्षिण भारत में पड़ता भी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। मालवा इधर मध्य प्रदेश में, मेघालय में। तो सातवां प्रश्न है, कौन सा पठार लावा निर्मित है? ये पूछ रहा है कि कौन सा पठार लावा निर्मित है। लावा का मतलब ज्वालामुखी से जो आग लावा राख निकलती है, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकला है उससे किस पठार का निर्माण हुआ है? मालवा का, मेघालय का, दक्कन का? हाँ, मालवा बिल्कुल सही है। तो मालवा पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे मालवा पठार का निर्माण हुआ है। अतः विकल्प एक सही है, मालवा का पठार लावा निर्मित है। ला इसमें भी है और ला इसमें भी है, मालवा इसमें भी तो है, लेकिन मालवा लावा, ठीक, ये ल और वा है, ठीक, तो लावा से है, ये है, इसमें भी ला और वा है। चलिए
नीलगिरी की पहाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं। तीनों दक्षिण भारत के राज्य आप लोगों के सम्मुख दिए गए हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक। तो बताइए नीलगिरी की पहाड़ियाँ अक्सर पूछता है प्रश्न, किस राज्य? हाँ बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि ये दक्षिण भारत, जो भारत का दक्षिणी राज्य है एकदम कौन सा है? तमिलनाडु है। और यहीं पर इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है। तो ये हो गया तमिलनाडु। नवा देखिए प्रश्न पूछा गया है, संसार की छत कहते हैं, ठीक, संसार की छत या संसार का छत, जो ही समझ लीजिए। संसार की छत, संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर को, म्यांमार, चीन को, तीनों में से एक सही है। पामीर को, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, पामीर को संसार की छत कहते हैं, लिख लीजिए उसको भी। 10वां है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के बीच का भाग क्या कहलाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ है गोलकुंडा तट, दूसरा है कोरोमंडल तट, तीसरा है मालाबार तट। तो कौन सा तट कहेंगे इसको? दूसरा, बिल्कुल सही। ये भी कि कोरोमंडल तट क्या है, ये भी पूछता है कभी कभी, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के बीच का भाग। उल्टा प्रश्न कर देगा कि कोरोमंडल तट कहाँ कहाँ है, तो हम क्या बताएंगे? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के बीच का भाग। चलिए प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11, कोंकण तट है, इसमें आपके सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं, गुजरात से गोवा, पंजाब से गोवा। कोंकण तट है, तो दोनों में से बताइए। हाँ पहला बिल्कुल सही है, लिख लीजिए आपके। कोंकण तट है ये गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा के बीच में कोंकण तट है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, उसमें सक्रिय पूछ रहा है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, पहला बैरन है, दूसरा हवाई द्वीप है, तीसरा नारकोंडम है। तीनों में से एक सही है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो हमेशा उसमें उद्गार की संभावना बनी रहती है, वो होते हैं सक्रिय। हाँ बिल्कुल सही, ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी का नाम है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब समय समय पर उससे उद्गार होता रहता है। मृत ज्वालामुखी वो कभी नहीं होता है, एक बार हो गया उसके बाद कभी नहीं होता है। एक और होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसको डार्वेंट कहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब एक बार उद्गार हुआ तो दोबारा भी हो सकता है, लेकिन मृत में दोबारा कभी नहीं होता है, और सक्रिय में हमेशा बीच बीच से होता रहता है। चलिए 13 प्रश्न संख्या है, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। लक्षद्वीप जो है भारत का एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप यहाँ जाने के लिए किससे जाएंगे हम लोग? या तो नाव से जाएंगे, या तो जहाँ सड़क मार्ग है नहीं। तो इसका निर्माण हुआ समुद्र के बीचों बीच। किससे हुआ? बालू से हुआ है कि प्रवाल भित्ति से हुआ है कि ज्वालामुखी से हुआ है? हाँ दूसरा है प्रवाल भित्ति से हुआ है। ये समुद्र की चीज़ें हैं, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे कि ये जो है लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल भित्ति से हुआ है। और यह हमारे देश का एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर एक लोकसभा की सीट भी है। तो 14 प्रश्न संख्या है, शरावती नदी पर जोग प्रपात भारत के किस राज्य में है? शरावती नदी पर जोग प्रपात को हम गरसोपा भी कहते हैं। यह भारत के किस राज्य में है? जोग अथवा गरसोपा भारत के किस राज्य में है? इसमें दक्षिण भारत के 2 राज्य हैं, ये जो है मध्य का है। तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? पहला ही सही है। कर्नाटक में जोग अथवा गरसोपा जलप्रपात है, शरावती नदी पर ठीक बना हुआ है।
चलिए 15 देखिए, पूछता अक्सर इस प्रकार के प्रश्न। झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल किसकी सहायक नदियाँ हैं? झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु है, गंगा है और गोदावरी है। तो झेलम, ब्यास सहायक, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसकी सहायक नदी होती है ना, जैसे एक नदी जो बहती है उससे कोई दूसरी नदी निकलती तो सहायक नदी। हाँ पहला ही सही है। ये सिंधु की सहायक नदी है। गंगा को हम लोग जानते ही हैं, एक तरह से यह जो है 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। गोदावरी जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, और सिंधु की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। अगर इस तरह तीनों में से पूछेगा सबसे लंबी तो सिंधु को लगाएंगे, नहीं सिंधु को नहीं। भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछ दिया तो हम गंगा को लगाएंगे। और गोदावरी के बारे में ये है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक, ये चीज़ है। चलिए 16वां है, गंगा अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर आप लोगों को बता दिया जा रहा है। गंगा अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? उसका नाम है पद्मा। जहाँ से उद्गम स्थल है उसे हम क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या वही प्रश्न है, गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? पिछले प्रश्न में हम लोग जो उत्तर बताए थे आप लोगों को पद्मा, वो गलत है तो उसको सही कर लीजिए। तो उसका उत्तर क्या होगा? भागीरथी, वो गलत हो गया था। और पद्मा के बारे में बता दें, जब गंगा नदी बहते हुए बांग्लादेश में जाती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसलिए जो 16 प्रश्न संख्या 16 थी उसका उत्तर आप लोग क्या लगाएंगे? भागीरथी। और बांग्लादेश में गंगा नदी को ही पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? अक्सर ये भी प्रश्न कभी कभार पूछता है। ये जो है हैदराबाद कहाँ पर है, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। तो हैदराबाद किस नदी पर बसा है? पहला है मूसी नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा गंगा नदी। दूसरा नहीं, पहला, हाँ मूसी नदी। नाम देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इसका है। तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। और यहाँ यमुना के बारे में जान लीजिए कि यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद है। और गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री हिमनद, जहाँ से ये लोग निकलती हैं वो गंगोत्री हिमनद है। और यमुना यमुनोत्री हिमनद। चलिए अरब सागर में गिरती हैं, मतलब इसमें से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? तो पहला है देखिए गोदावरी है, दूसरा नर्मदा है, तीसरा कावेरी है। हाँ बिल्कुल सही, ये जो है नर्मदा। देखिए दो नदी ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, वो नर्मदा है और ताप्ती है। और इसकी और एक विशेषता है कि सभी नदियाँ जो है, ठीक, सभी नदियाँ पश्चिम से पूरब बहती हैं, लेकिन केवल दो नदियाँ ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम बहती हैं। उसमें एक नर्मदा है और दूसरा कौन सा है? ताप्ती या तापी। ये जो है उल्टी बहती हैं दोनों नदियाँ, मतलब पूरब से पश्चिम बहती हैं, और बाकी सभी नदियाँ पश्चिम से पूरब बहती हैं। चलिए 20वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो इसमें से कौन सी सबसे लंबी है बताइए? हाँ गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब पूछा जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी है तो कौन सी बताएंगे? गंगा बताएंगे। चलिए पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? मतलब पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता निम्नलिखित में से किस नदी से निकली हुई हैं, अर्थात इनकी सहायक नदियां हैं? तो पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। बिल्कुल सही, पहला विकल्प गोदावरी की पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता ये सहायक नदियां हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।